नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिवाकर। ऑरेंज वायर भारत में आपका स्वागत है। इस अंक में हम बात करेंगे बिहार की। जाति जनगणना के बाद बिहार में जो जाति के नाम पे और हिंदुओं की लाश पे हिंदुओं के मृत्यु का जो जाल बिछाकर सत्ता में स्थापित होना चाहते हैं या सत्ता कर रहे हैं, मैं आज उनकी बात करूंगा। पिछले 33 साल से पिछड़ों के नाम पे, बैकवर्ड और फॉरवर्ड के नाम पे, मुस्लिम और यादव समीकरण के नाम पे, मंडल कमीशन के नाम पे बिहार में पिछड़ों का शासन है। 33 साल से पिछड़ों का शासन, बैकवर्ड का शासन है। लेकिन इन 33 साल में इनका ये क्रियाकलाप रहा, इनकी ये सफलता रही कि पुनः सत्ता प्राप्ति के लिए इन्हें अब हिंदुओं के बलिदान की आवश्यकता है। बगैर हिंदुओं के लाशों के ऊपर ये सत्ता में फिर से स्थापित नहीं हो सकते। इसीलिए इन्होंने जाति जनगणना का सहारा लिया है। 1860 में, जी हाँ, पहली बार भारत में अंग्रेज जब अपनी शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, सत्ता को पूरी तरह से स्थापित करने के लिए सफल नहीं हो पा रहा था, तो 1860 में चेन्नई और उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी था, उस क्षेत्र से जाति के आधार पे ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश राज ने जाति के आधार पे भारत में प्रशासनिक दृष्टिकोण से काम करना शुरू किया। प्रशासन के केंद्रीय मैकेनिज्म में जाति का, कास्ट का बल्कि कहें, उपयोग किया। कास्ट, जैसा हम सब जानते हैं, पोर्चुगीज वर्ड है कास्टा, वहाँ से आया है, जिसका सीधा सीधा अर्थ है, पुर्तगाल में इसका अर्थ है, कास्ट भारत का शब्द नहीं है, इसका सीधा सीधा अर्थ है किसी वंशानुगत लोगों की और समुदाय की पहचान के लिए कास्ट का उपयोग वहाँ किया जाता था। उसी कास्ट को यहाँ पेशा के आधार पे बने समुदायों के ऊपर थोप दिया गया या ज्ञाति के ऊपर थोप दिया गया। भारत में ज्ञाति बहुत पुराना और प्राचीन शब्द है, जिसका कुल इतना मतलब है कि किसी चीज़ के प्रति ज्ञानवान होना। यदि कोई मिट्टी का बर्तन बनाने का काम में कुशलता हासिल किया है, पारंगत है, तो वो कुंभकार समुदाय का है और वो उसी कला का ज्ञाति है। इसी ज्ञाति का अपभ्रंश रूप बाद में चलकर जाति बना, और इसी जाति को, जो कि संस्कृत और हिंदी शब्द है, का सुविधा अनुसार ट्रांसलेशन पोर्चुगीज ने अपने सत्ता शासन के लिए किया, जो अपने अनुभव से किया। उनके घरों में जो काष्टा का अर्थ था, उसे भारत के संदर्भ में लागू कर दिया, और इसका उपयोग, भरपूर उपयोग ब्रिटिश सरकार ने अपनी सत्ता स्थापना के लिए किया कि हिंदुओं को डिवाइड करके, चूँकि वर्ण के अंदर हिंदुओं की अपनी जो व्यवस्था थी वो कार्य के ऊपर आधारित थी, वो बहुत ही मजबूत व्यवस्था थी, इसको वो भेद नहीं पा रहा था ब्रिटेन, और इसलिए पोर्चुगीज संस्कृति का इम्पोजिशन करके यहाँ उसके ऊपर स्थापित करके, और कास्टा को कास्ट और कास्ट को जाति से ट्रांसलेट करके एक ऐसा रचना किया, ऐसा जाल का रचना किया, इतना उलझाव पैदा किया इसमें से, इस सुलझे हुए समाज में, कि जिससे उसे सत्ता स्थापना की में आसानी हो सके। 1860 का वो कार्यक्रम अंग्रेज़ों का आज नीतीश कुमार का, लालू का या अन्य ऐसे लोगों का जो हिंदुओं के मृत्यु पे अपनी राजनीति कर रहे हैं, 2023 में उसी नीति को वो फिर से लागू कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इस नीति को लागू किए बगैर हम शासन नहीं कर सकते, हम सत्ता में नहीं आ सकते। बिहार में जाति जनगणना का कुल इतना मतलब है, हिंदुओं को खंड खंड करके, उसे तोड़ तोड़ के इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि 17% मुसलमान उसके ऊपर हावी हो जाए, और उसके साथ मिलकर कोई भी लोग सत्ता बना ले। कोई भी लोगों से अर्थ यहाँ केवल वो है जो ताजिया पूजते हैं। ताजिया पूजने का अर्थ, रमज़ान में इफ्तार खाने का अर्थ, मुसलमान के आतंकवादियों के साथ खड़ा होने का अर्थ, हरे गमछे और टोपी लगा के फ़ोटो खिंचवाने का अर्थ,
और अभी नीतीश कुमार ने जो घोषणा किया है कि हर मुस्लिम को 10 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा, जिसमें 5 लाख रुपया उसे सब्सिडी दी जाएगी। इस तरह के वादों और बातों से जो हिंदुओं के टैक्स पेयर का पैसा है उसे मुस्लिमों में वितरित करके ये लोग केवल और केवल मुस्लिम उसके साथ कुछ लोगों को जोड़कर सत्ता स्थापना की कामना करते हैं। और इसीलिए पिछले 33 साल से ये फॉर्मूला जो कि सक्सेसफुल है, तो बिहार में कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। बिहार को किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। बिहार में सत्ता स्थापना के लिए केवल एक ऐसा समीकरण चाहिए जो मरते खपते और खंडित होते हिंदुओं के ऊपर अपना संख्या को स्थापित कर सके, और इसी संख्यात्मक अनुपात में एक ताकत पैदा कर सत्ता स्थापना के लिए ये जनसंख्या जनगणना है। बिहार, इसका परिणाम क्या है? पिछले 33 साल के पिछड़ों की सरकार, बैकवर्ड की सरकार, चाहे वो लालू की सरकार हो या नीतीश की सरकार हो, ये पूरी तरह से बैकवर्ड की सरकार है, बैकवर्ड कॉन्सेप्ट पे बनाया गया सरकार है। लेकिन इसकी सोच क्या है? इसकी पूरी अवधारणा अभी भी है कि हम बैकवर्ड हैं और बैकवर्ड ही रहेंगे, हमें उससे बाहर नहीं निकलना है। अब जिस राजनेताओं ने, जिन हिंदू राजनेताओं ने समाज को यह ज्ञान दिया है, यह शिक्षा दिया है कि तुम सदैव बैकवर्ड बने रहो, वो इसलिए शिक्षा देता है और दिया है क्योंकि उसकी सत्ता अक्षुण्ण रहे। यदि ये बैकवर्ड आगे बढ़ जाएगा तो उसकी सत्ता का व्याकरण खत्म हो जाएगा और उसे नए व्याकरण बनाने होंगे, नए समीकरण बनाने होंगे, जिसके लिए उसके भीतर ना तो तेज है, ना ही ऊर्जा है, ना ऐसी नीयत है, ना ऐसी सोच है, ना ऐसी समझदारी है, ना ही ऐसी बुद्धिमानी है, न राजनैतिक कुशलता है। इसलिए बहुत सरल मार्ग है, हिंदुओं का विनाश और मुसलमानों की ताकत, और एक हिंदू के एक टुकड़े को उसके जोड़ के और सत्ता स्थापित कर लेना। इसके लिए, इस प्रोसेस में हिंदुओं का विनाश निश्चित है। बगैर हिंदुओं के विनाश के इस तरह के फॉर्मूले से सत्ता प्राप्ति असंभव है। इसलिए आज 33 वर्षों के पिछड़ों के शासन के बाद बिहार, इसलिए आज भी 33 वर्षों के पिछड़ों के शासन के बाद भी बिहार का कुल राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति क्या है? केवल इतना है, बिहार की जनता से, बिहार के कायर हिंदू राजनेताओं की ये अपेक्षा है, वो उसे वोट करें। उसे से अर्थ है यहाँ लालू और नीतीश को वोट करें, बच्चे बिहार में पैदा करें और बच्चों को रेल में बिठाकर बिहार से बाहर भेज दें। यही जो परिकल्पना है, ये जो फंक्शन है अभी बिहार के समाज का, यही 33 वर्षों के पिछड़े राजनीति की कमाई है। यदि पूरे बिहार के राजनीतिक सफलता का निचोड़ देखा जाए तो जो 33 साल पहले था या जो गिरमिटिया मजदूर के समय था, आज भी वही है। आज भी बिहार के मतदाता केवल पिछड़े सत्ता के लिए उन्हें वोट करते हैं। बच्चे बिहार में पैदा होते हैं और बच्चों को ट्रेन में बिठाकर बिहार से बाहर भेज दिया जाता है। उसके जीवन के प्रारंभिक दिनों से ही उसे बिहार के बाहर भेजना पड़ता है। न ये ऐसी स्थिति 33 साल के पिछड़ों की सरकार ने बनाई है। जब ऐसी स्थिति बनाई है तो पुनः सत्ता प्राप्ति के लिए स्वाभाविक है वो इस तरह के कार्यों का उल्लेख या उद्बोधन तो नहीं कर सकता। इसलिए वो ब्रिटिश फॉर्मूले को जीवित रखना चाहता है, जिसमें हिंदू विनाश और हिंदू विनाश के ऊपर, हिंदुओं के लाश के ऊपर, हिंदुओं के मृत्यु के ऊपर सत्ता स्थापित कर उसका आनंद लिया जाए। बिहार की सरकार और बिहार में जो मौजूदा राजनीतिक स्थिति है उसका अभी यही परिणाम है। और ये आज जो जाति गणना हो रही है, जो 1860 में जो ब्रिटेन ने शुरू किया था, आप उसकी इस विनाशक वृत्ति की ताकत देखिए। आज हिंदुओं की क्या स्थिति है देश में, कि इस देश में हिंदू ही दोयम दर्जे का नागरिक बनकर रह गया है। हर तरफ से हिंदुओं का विनाश, हिंदुओं को कुचला जाता है। खुलेआम सनातन इरेडिकेशन की बात होती है। बड़े बड़े संस्थानों में, JNU जैसे संस्थानों में
हिंदुओं को जलाने की बात होती है, हिंदुओं को इरेडिकेट करने की बात होती है, वो क्यों होती है? क्योंकि उन्हीं सिद्धांतों की वजह से, हिंदू विनाश, डिवाइडेड हिंदू यूनाइटेड मुस्लिम के सिद्धांतों की वजह से जो ब्रिटेन ने 1860 में लागू किया था, कार हिंदू राजनेताओं ने जिसे आज तक बनाए हुए रखा है, इसी का परिणाम है हर कोने से भारत में हिंदू विनाश की बात उठ रही है। लेकिन तात्कालिक रूप से इन नेताओं को सत्ता तो प्राप्त हो सकता है, बट आने वाले समय में हिंदू विनाश की कीमत इन्हें भी चुकानी पड़ेगी और फिर इनके पास नष्ट हो जाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो बिहार का जाति जनगणना हिंदुओं की मौत की तैयारी है, मृत्यु की तैयारी है। भविष्य में या भविष्य के लिए हिंदुओं के लिए ये बिहार का जाति जनगणना एक बड़ा घोषणा है हिंदुओं की मृत्यु का, बिहार के इस्लामाइजेशन का। बिहार जो कभी ज्ञान का केंद्र नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के रूप में था, आज वह इस्लामिक केंद्र बनता जा रहा है इन कार हिंदू राजनेताओं की वजह से। इस अंक में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।